डियर स्टूडेंट्स, टिल्टिंग का एक क्वेश्चन करते हैं. अ प्लांक ए बी ऑफ mass 12 kg and length 3 meter is in equilibrium in a horizontal position resting on spots C and D. C spot and D spot पे रेस्ट कर रहा है. Where AC is 0.7 meter, DB is 1.1 meter. A boy of mass 32 kg stands on the plank at point E. Plank is about to tilt about D. यानी यहाँ पे खड़ा हुआ बच्चा और वो ये प्लांक उल्टेगा about D, यानी कि C पे रिएक्शन 0 से. By modeling the plank as uniform rod and the boy as a particle, calculate the distance AE. तो ये AE डिस्टेंस उसको सपोज किया कि वो x मीटर, तो AE फाइंड करना है, x मीटर फाइंड आउट करना है. C और D टू स्पोर्ट्स हैं, D पे रिएक्शन RD और C पे रिएक्शन RC. सिंस अबाउट टू टिल्ट है अबाउट D, तो C पे रिएक्शन 0 होगा, RC 0 हो जाएगा. AC 0.7 है और वेट ऑफ प्लांक है 12 kg, यानी कि मैस इसका 12 kg, वेट इसका 12g होगा, 12g न्यूटन. और ये मिडल में लाई करेगा क्योंकि प्लांक यूनिफॉर्म है और टोटल लेंथ है 3, तो ये 0.7 गिवन है, 0.7, तो फिर ये 0.8 होगी क्योंकि फिर लेफ्ट पे 1.5 और राइट पे भी 1.5. डीबी बताया गया है कि 1.1, तो फिर ये बाकी यहाँ पे 0.4 बच जाएगा. तो ये टोटल राइट पे भी 1.5 और लेफ्ट पे भी 1.5. तो अबाउट टू टिल्ट अबाउट डी है तो RC 0 होगा. इफ द प्लांक इज अबाउट टू टिल्ट अबाउट डी देन RC इज 0. और AE को हमने x का, अब हम इस पे मोमेंट्स लगाते हैं, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं. तो टेकिंग मोमेंट्स अबाउट डी, इससे ये होगा कि RD इसका मोमेंट आर्म 0 है तो ये वैनिश हो जाएगा और हम रिक्वायर्ड वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि x है. तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है कि क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. क्लॉकवाइज मोमेंट ये 32g, इसका मास 32 kg था तो वेट 32g न्यूटन होगा, तो ये प्रोड्यूस करेगा. जबकि 12g ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा. तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, दैट इज 12g टाइम्स 0.4 इक्वल आ जाएगा 32g टाइम्स ये आ जाएगा x माइनस ये 0.7 है, ये 0.8 है, ये 0.4 है, इन सबको ऐड किया तो 1.9. ये x है, AE x है, AD 1.9 है, तो DE आ जाएगा x माइनस 1.9. तो ये बन जाएगा 32g टाइम्स x माइनस 1.9. इनको मल्टीप्लाई कर दिया, g और g कैंसिल हो गए, 12 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 32 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस 1.9 के साथ. तो ये आ जाएगा 32x माइनस 32 इंटू 1.9 विच इज 60.8. ये सारा सॉल्व किया. 32x इक्वल टू 4.8 प्लस 60.8, ये नेगेटिव है, उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा और ये बन जाएगा 65.6. तो 32x इक्वल टू 65.6. 32 को डिवाइड कर देंगे, 65.6 डिवाइडेड बाय 32 दैट इज 2.05, यानी कि E इज 2.05 मीटर फ्रॉम A, यानी कि AE इक्वल टू 2.05 meter. Thank you.